सबको सुनाई पड़ रहा है? धन्यवाद। तो आज के श्लोक में भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। तो पहले भगवान ने बताया था कि समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं। अब उसको भगवान समझा रहे हैं कि समस्त प्राणी श्री कृष्ण में स्थित हैं। कैसे स्थित हैं समस्त प्राणी? तो समस्त प्राणी का मतलब क्या है? असंख्य ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं सब बद्ध आत्माएं, बद्ध जीव हैं। मतलब भगवान के धाम से गिर करके इस भौतिक जगत में क्या है? कष्ट भोग रहे हैं। ये सब बद्ध आत्माएं हैं। तो असंख्य ब्रह्मांड में जितनी बद्ध आत्माएं हैं तो ये भगवान में कैसे स्थित हैं? भगवान के विराट रूप में कैसे स्थित हैं? तो यहाँ पर भगवान उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। वायु सर्वत्र जानने वाला है, वायु सर्वत्र जानने वाला है ना? आप समझ रहे हैं? वायु इधर भी है, ये वायु इधर जाता है, उधर जाता है, हर जगह जाता है, सर्वत्र जाता है। उसी प्रकार से जितने भी प्राणी इस भौतिक जगत में हैं ये सब जगह जाते हैं, सर्वत्र हैं। इस लोक से उस लोक में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कभी पशु की योनि में, पक्षी की योनि में। तो ये जितने भी जीव हैं ये अगर भगवान की शरण में नहीं जाते हैं तो ये रोक नहीं सकते, हमेशा चलते रहते हैं। अभी मनुष्य का शरीर मिला है ना? फिर मनुष्य का शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगे? कुत्ते के शरीर में जाएगा, कभी गाय के शरीर में जाएगा, बकरी के शरीर में जाएगा। ऐसे जीवात्माएं सब टिक नहीं सकते एक स्थान में, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अभी जैसे आप सोच रहे हैं कि आप मनुष्य के शरीर में हैं तो अभी तो आप टिके हुए हैं, नहीं टिके नहीं हैं। ये मनुष्य का शरीर भी बदल रहा है और आप जो है चलते जा रहे हैं। और मनुष्य का शरीर जब वृद्ध हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा तो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएंगे। तो लगातार जो जीवात्मा है ये कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो भगवान ये जितने भी जीव हैं इन सब की तुलना कर रहे हैं वायु से, है ना? तो वायु में भी क्या है? गति रहती है हमेशा। वायु को भी आप रोक नहीं सकते, वायु को आप रोक नहीं सकते। अब ये श्वास से आपने वायु निकाली, श्वास से वायु निकाली, अब ये जो वायु है ये इधर चली गई, उधर चली गई। अब जो श्वास लेते हैं आप, अब ये दूसरी वायु है। इसी प्रकार से जितने भी जीव हैं ये सब आपके सामने से जो दिखाई पड़ते हैं वो चले जाते हैं, दूसरे जीव हमें दिखाई पड़ते हैं। हमेशा जितने भी जीव हैं ये एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। अभी हम किसी से मिलें, फिर उससे अलग होते हैं तो दूसरे जीव से मिलते हैं, उससे अलग होते हैं तीसरे जीव से मिलते हैं। इस प्रकार से जितने भी जीव हैं ये सब वायु की तरह है। क्या है? प्रवहमान है, गतिशील है ना? लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में है प्रत्येक जीव अपने स्थिति में रहता है, अपने मूल स्वरूप में रहता है, वो नहीं बदलता। उसकी स्थिति वायु की तरह नहीं होती, है ना? तो यहाँ पर भगवान बहुत अच्छी तुलना कर रहे हैं वायु से, है ना? तो जितने भी ये प्रवहमान वायु है तो वो सब जो है गतिशील है, लेकिन कितना भी गति करे, चाहे कहाँ भी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन आकाश के अंदर ही रहता है, आकाश से बाहर नहीं जा सकता वायु। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं जितने भी प्राणी मुझ में ऐसा समझो। फिर भगवान ने भी कहा कि समस्त प्राणी मुझ में स्थित नहीं है, समस्त प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि सब प्राणी भगवान में स्थित हैं, लेकिन फिर भी भगवान में स्थित नहीं है, यानी भगवान के ऊपर कोई भार नहीं है किसी प्राणी का। तो जैसे आकाश में वायु हमेशा चलता रहता है,
आकाश के ऊपर कोई भार नहीं होता। आकाश के ऊपर हवा का कोई भार नहीं है। आकाश बिल्कुल अलग है। जो वायु है आकाश से अलग नहीं हो सकता, आकाश के अंदर ही रहता है, लेकिन आकाश हमेशा वायु से अलग है, स्पर्श भी नहीं हो सकता। वायु आकाश में रहता है, लेकिन वायु का आकाश से स्पर्श भी नहीं होता है, छूता भी नहीं। आकाश जो है इतना महान है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थान नित्य विधारय, सभी प्राणी मुझ में उसी प्रकार से होते हैं, है ना। अब भगवान जो है असंग है, किसी भी प्राणी के साथ में उनका कोई संबंध नहीं। स्थित हैं सब प्राणी, भगवान में स्थित हैं, लेकिन भगवान का किसी भी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं है ना, असंग है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी जीव हैं भगवान उनको धारण करते हैं, पालन करते हैं, नहीं तो भी किसी भी जीव का भगवान के साथ संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि हमने भगवान के साथ संबंध तोड़ दिया। तो भगवान जो है आकाश की तरह है, वायु को धारण करते हैं, लेकिन वायु जो है आकाश को नहीं समझ सकता। उसी प्रकार से हम भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान शरण देने के लिए तैयार है। भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे हितैषी हैं, सच्चे हितैषी हैं, सच्चे पिता हैं भगवान। तो भगवान हमारे साथ हैं, हर समय साथ में हैं। और अगर हम चाहें तो हम हमारे वो पास में पहले से ही हैं और हम उनको देख सकते हैं, अपने पास में देख सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं चाहते भगवान को, तो भगवान हमारे पास होते हुए भी बहुत दूर हैं, हम भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो प्रत्येक जीव का संबंध भगवान के साथ है और वो टूट नहीं सकता। लेकिन जीव ने भगवान के साथ संबंध तोड़ा है, तो वो इस प्रकार से संबंध टूट गया है कि वो संबंध नहीं बन सकता, संबंध नहीं बन सकता। जीव भगवान से विमुख होकर के इस भौतिक जगत में आया, तो अब भगवान जो है फिर भी इस जीव के साथ में हैं और पालन कर रहे हैं, लेकिन जीव इस बात को समझ नहीं सकता। अगर हमने भगवान से दूरी बनाई है तो भगवान हमारे पास रहते हुए भी हमसे दूर हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तो अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें अनुभव नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान इतने उदार हैं कि पिता जैसे, तो अगर पुत्र जो है पिता से नफरत करे और पिता को छोड़ दे, तो भी पिता क्या करता है? जीव पुत्र से नफरत नहीं करता और पिता के पुत्र के साथ फिर भी रहता है छिप करके। उसी प्रकार से भगवान प्रत्येक जीव के साथ रहते हैं, लेकिन छिप करके रहते हैं। क्यों छिप करके रहते हैं? क्योंकि आप उनको नहीं चाहते, आप उनको नहीं पसंद करते, आप उनको अपना पिता नहीं मानना चाहते, आप उनको अपने से बड़ा नहीं मानना चाहते हैं। तो भगवान जो है इतने सहनशील हैं, इतने सहनशील हैं कि ठीक है, तुम मुझे अपने से बड़ा नहीं मानना चाहते, तुम मुझे अपना पिता नहीं मानना चाहते, तुम अपने को स्वतंत्र समझना चाहते हो, तो ठीक है, तुम इसी प्रकार से समझो, तुम्हें मेरा अनुभव नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर जीव सोचता है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है और मैं जो है सुख नहीं पा रहा हूँ, मुझे सुख नहीं मिल रहा, है ना, सच्चा सुख कैसे मिल सकता है, तो इस भावना से ही भगवान हृदय में उस जीव के हृदय में बैठे हुए किसी साधु से मिला देते हैं कि जो आपको बताएगा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है। तो हरे कृष्ण आंदोलन जो है ऐसे साधुओं का आंदोलन है कि जब भी आपको लगे कि मुझे सही दिशा
चाहिए, मुझे सच्चा सुख चाहिए, मैं दुखों से छूटना चाहता हूँ, तो यहाँ हरे कृष्ण आंदोलन के कोई भक्त हैं, आपको मिल जाते हैं और कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, आप भगवत गीता पढ़ो, आप मंदिर में आओ। तो इस तरह से भगवान ही क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, आपको मिलाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि वायु जो है आकाश से बाहर नहीं जा सकता, हम लोग भगवान से दूर जा ही नहीं सकते किसी प्रकार, लेकिन तो भी भगवान हमसे दूर है। हम भगवान से दूर नहीं जा सकते हैं, तो भी भगवान हमसे दूर हैं, है ना। तो भगवान हमसे दूर भी हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारा चुनाव है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे पास रहें तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होगा, हम उन्हें प्रसन्न करें तो हमारे पास जो है वो प्रकट हो जाएंगे, अनुभव करेंगे यहाँ हमारे पास हैं। तो इसके लिए जो है क्या है कि मनुष्य का जीवन मिला है वो तपस्या करने के लिए मिला है, ऐसी दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है जिससे कि आपकी शुद्धि हो, आपकी बुद्धि शुद्ध हो और आप जो है फिर भगवान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये विधि बताई गई है, और कलयुग में विधि बड़ी सरल है। आपको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जंगल में जा कर के और जंगल के खाली पत्ता खा करके रहना पड़ता, तो वो भी नहीं है। आप बढ़िया प्रसाद भगवान को जो है भोग लगा करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण करो, और अपने घर में रह करके अपना काम और धंधा वो भी करो, लेकिन साथ साथ क्या करो, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो ये विधि है कि भगवान हमेशा हमें अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अगर तैयार हों, अगर हम तैयार हों भगवान को अपनाने के लिए, तो भगवान तो पहले से ही तैयार है अपनाने के लिए। लेकिन हम नहीं चाहते भगवान को, तो भगवान कहते हैं ठीक है, जब तक तुम नहीं चाहते हो तब तक मैं तुमसे दूर हूँ। तो भगवान ने दूरी बनाई। तो हम भगवान से जो है, भगवान हमसे दूरी बनाने के लिए तैयार हैं और दूरी मिटाने के लिए भी तैयार है। हमारी क्या इच्छा है ना, तो हम प्रार्थना करें। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप जब हम करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो जो है फिर आपको कुछ सेवा मिलेगी। कोई भक्त हैं आपसे मिलेंगे, आपसे कहेंगे आप कुछ ये सेवा करो, आप ये करो, आप कुछ दान करो, कोई महामंत्र का जाप करो, आप पुस्तकें पढ़ो, है ना। तो इस तरह से आपको जो है जोड़ा जाता है, और जैसे आप जोड़ते हैं तो आपके कष्ट जो है फिर घटने लगते हैं और आपको भगवान का सच्चा सुख मिलता है, क्योंकि शुद्धिकरण हो जाता है। तो शुद्धिकरण के लिए ही जो है ये आंदोलन है। भगवद गीता हम सुनते हैं, अगर नहीं भी समझ में आता है तो भी आप सुनते हैं तो आपका शुद्धिकरण होता है। भगवद गीता की बातें हैं, कभी आपको नहीं समझ में आती तो आप कहेंगे मुझे समझ में नहीं आता इसलिए मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं सुनूँगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सुनते हैं, अगर समझ में नहीं भी आता है तो भी क्या होता है, शुद्धिकरण हो रहा है आपका, है, और आप समझने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए आप हमेशा भगवद गीता को पढ़िए और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, भक्तों की संगति करिए, हैं, और अपराधों से बचो, हैं। तो आपके जो है भगवान बहुत निकट हैं और वो बहुत निकट आपको जो है अनुभूति होंगी, आपको आप अनुभव करेंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय। हरे कृष्णा।